क्या आप सच में किसी का माइंड रीड कर सकते हो? डेथ नोट का एल लोगों को देखकर उनका सच पकड़ लेता था। वो जैसे ही उनके दिमाग के अंदर घुस जाता था, लेकिन रियलिटी में उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं थी। उसके पास थी ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी। आज मैं आपको वही टेक्निक्स बताने वाला हूं जो एल यूज करता था लोगों को रीड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है बेसलाइन बिहेवियर एनालिसिस। हर इंसान का एक नेचुरल पैटर्न होता है। वो नॉर्मली कैसे बोलता है, कितना आई कांटेक्ट करता है, कितना कॉन्फिडेंट रखता है, उसकी बॉडी पोस्चर कैसी होती है, ये सब उसका बेस लाइन है। एल कभी भी डायरेक्टली अक्यूज नहीं करता था। वो सबसे पहले ऑब्जर्व करता था। जब तक बंदा रिलैक्स स्टेट में होता तब तक वो उसका नेचुरल बिहेवियर याद रखता। फिर जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता वो सिर्फ एक चीज देखता है, चेंज। क्योंकि झूठ घर में नहीं पकड़ा जाता, झूठ चेंज में पकड़ा जाता है। दूसरी टेक्निक थी कंट्रोल लोल्ड साइलेंस। साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है। जब आप किसी को क्वेश्चन करके चुप हो जाते हो, सामने वाला खुद को डिफेंड करने लगता है। इंसान साइलेंस को फील करना चाहता है, इसी चक्कर में वो ज्यादा बोल देता है। एलेक्सर बस स्टेयर करता था बिना एक्सप्रेशन के, और सामने वाला खुद ही बोलते बोलते अपनी कॉन्ट्रा डायरेक्शन रिवील कर देता था। जो लोग बिना पूछे ओवर एक्सप्लेन करते हैं, उनके अंदर यूजली प्रेशर होता है। तीसरी टेक्निक रिवर्स क्वेश्चनिंग। सीधा बोल देना कि तुम ही किलर हो। इससे बंदा डिफेंसिव हो जाता है। एलिस का ऑजिट करता था। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता था, जैसे अगर कोई ऐसा करे तो कैसा करेगा, या अगर तुम उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। लोग जब डायरेक्टली अक्यूज फील नहीं करते तब वो ऑनेस्टली सोचना शुरू कर देते हैं और अक्सर अपना ही माइंडसेट प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां सामने वाला बिना रियलाइज के अपनी थिंकिंग रिवील कर देता है। चौथी टेक्निक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन ओवर इमोशंस। एल इमोशनल डिसीजन नहीं लेता था, वो डेटा देखता था, इंसिडेंट कनेक्ट करता था, कंसिस्टेंसी चेक करता था। अगर किसी की स्टोरी हर बार थोड़ी चेंज हो रही है तो वहां डाउट स्ट्रांग होता था। वर्ड्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, एक्सप्रेशन कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन रिपीटेड पैटर्न्स कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एल को लोगों के वर्ड्स से ज्यादा उनका रिपीटेड बिहेवियर लगता था। पांचवी टेक्निक स्ट्रेटेजिक डाउट क्रिएशन। कभी कभी सिर्फ इतना कह देना, आई सस्पेक्ट यू। इनोसेंट इंसान यूजली काम रहता है, लेकिन जो गिल्टी होता है उसका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, ब्रीदिंग पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, अननेसेसरी जस्टिफिकेशन शुरू हो जाती है। एल लोगों के रिएक्शंस ऑब्जर्व करता था। जब उन्हें डाउट फील होता था, डर इंसान को एक्सपोज करता है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि उसका सीक्रेट पकड़ा जा सकता है तो उसका कंट्रोल वीक पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, माइंड रीडिंग कोई मैजिक नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। जितना कम आप रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा आप नोटिस करोगे। लोग अपने वर्ड से इमेज क्रिएट करते हैं, लेकिन उनके रिएक्शंस उनका रियल वर्जन दिखाते हैं। अगर आप इमोशनल नहीं हुए, अगर आपने बस ऑब्जर्व किया, तो आपको हर इंसान का पैटर्न दिखने लगेंगे। एल जीनियस इसलिए नहीं था क्योंकि वो सबसे इंटेलिजेंट था, वो डेंजरस इसीलिए था क्योंकि वो कभी जल्दी रिएक्ट नहीं करता था। और याद रखो, जो इंसान सबसे कम बोलता है वो सबसे ज्यादा देख रहा होता है। धन्यवाद।